अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है DHCP, फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, बेसिकली ये करता क्या है? ये हमारी कम्प्लेक्सिटी को, अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करते हैं और डाटा एंट्री को एफिशिएंट बनाते हैं। ये क्या करता है? बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये आईपी, जो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, वो किसी भी नेटवर्क को ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। अब ऑटोमेटिकली आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑटोमेटेड में सिंपल है कि हम लोग जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली साइन होंगे, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है वो भी करेक्ट होगी। अब जो क्लाइंट को अपडेट करना है कॉन्फ़िगरेशन में वो भी उसमें इजीली हो सकेगा। और बेसिकली एक कॉमन सोर्स होता है जहां से एक पूरे नेटवर्क को हम लोग आईपी साइन करते हैं। इफ अगर हम मैनुअल की बात कर लेते हैं तो हमें टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली हर एक आईपी एड्रेस को। हमें टिपिकली टाइपिंग जो इनकरेक्ट, एक बंदा है वो आईपी एड्रेसेस को मैनेज कर रहा है। इफ तो 15-20 आईपी एड्रेसेस हैं तो ठीक है। इफ मैं उसको दे दूं 200 आईपी एड्रेसेस, 1000 आईपी एड्रेसेस, तो एक बंदे के लिए मैनेज करना वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये थोड़ा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स इसमें बहुत ज्यादा होती है ना मैनुअल के अंदर। तो ये उसका थोड़ा सा बेनिफिट था। आगे हम अगर चलते हैं तो अब देखें हमारे पास बेसिकली डीएचसीपी होता है कि एक सर्वर प्रोसेस होता है, मेरे पास एक पूल होता है नेटवर्क डिवाइसेस का। उसके अंदर मैं उसको आईपी एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ। मैं 1 से 20 तक आईपी एड्रेसेस इस पूल को दे देता हूँ। अब वो खुद ही ऑटोमेटिकली आगे नेटवर्क डिवाइसेस को असाइन करता जाएगा। अब ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल होती है और लिनक्स के अंदर भी। आगे चलते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक पूल है 1.1 से लेके 1.20 तक का। तो एक दफ़ा जब मैं कंप्यूटर को बूट कर लेता हूं तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट आती है जिसको हम कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। अब ये डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज काम क्या करता है तो हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी डीएचसीपी सर्वर की तरफ से। मेरा नेटवर्क उसको हेयर करेगा, उसको सुनेगा, देन उसको रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड में वो क्या करेगा कि वो उसको, मेरे पास जो सर्वर है वो ना सिर्फ उसको आईपी एड्रेस असाइन करता है बल्कि इसको एक डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी उसको साथ में सप्लाई कर देता है। अब सबसे पहले मेरे पास एक नेटवर्क है, वो डीएचसीपी को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर दो। डीएचसीपी सर्वर उसको एक्नॉलेज करेगा और उसको रिक्वेस्ट बैक करेगा कि ये मेरे पास आईपी एड्रेस पड़ा है तो आप इसको काइंडली ले लें। ये इसकी पूरी डायग्राम आ जाएगी। ओके, ये देखें इसका सारा प्रोसेस है कि डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करेगा, सर्वर ने पैकेट सेंड किया। अब जब नेटवर्क ने वो रिसीव कर लिया, ठीक है, अब इसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपने एक दफ़ा उसको रिकॉल करवाना है कि ये आईपी एड्रेस अभी मेरी यूजेज में है। आफ्टर 50% लीस्ट ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर जो है हर 50% टाइम के बाद अगले बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि आप अवेलेबल हैं। इफ अगला नेटवर्क आपको ओके का रिप्लाई दे देता है तो आईपी एड्रेस आपके पास रहता है। ठीक हो गया। वो एक रीन्यूअल प्रोसेस की आपको एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट उसके पास पहुंचती है तो आईपी एड्रेस आपको वही वाला सेम एलोकेट कर देता है। इफ 50% के बाद नहीं होता तो देन वो आपको 87.5% के बाद वो फिर से एक आपको रिमाइंडर भेजता है। इफ तब भी आप आगे से उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपका जो डीएचसीपी रिक्वेस्ट सर्वर होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। फिर से अगर आपने दोबारा से आईपी एड्रेस एलोकेट करना तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, वो आपको रिक्वेस्ट बैक सेंड करेगा, देन आप उसको एक्नॉलेज करोगे, फिर वो आपका डीएचसीपी जो है वो डिस्कवर होगा। ओके, अब बेसिकली डीएचसीपी और बूटीपी में डिफरेंस क्या है? ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस एलोकेशन है। ये जो है वो बूटीपी है वो डिस्कलेस कंप्यूटर के लिए यूज होता है। डीएचसीपी आईपी और ओएस दोनों में लोड होता है जबकि वो सिर्फ बूटेड कंप्यूटर्स के अंदर होता है। इसमें रेगुलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जबकि बूटीपी के अंदर हमारे पास जो है वो थिन क्लाइंट्स होते हैं जो पहले डिस्कलेस सिस्टम हमारे पास आते थे। इसका डिफॉल्ट लीस्ट ड्यूरेशन होता है जबकि बूटीपी का हमारे पास 30 डेज का होता है। ये ऑटोमेटिकली रिबाइंड और रिन्यू आईपी एड्रेस कर सकता है जबकि बूटीपी के पास इस तरह कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। डीएचसीपी में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं। हमारे पास गेटवे आता है, डीएनएस आता है और डोमेन नेम आता है। हमारे पास एक टर्म आती है मैक रिजर्वेशन इन डीएचसीपी। अब मैक रिजर्वेशन क्या होता है हमारे पास
कि मेरे पास एक डिवाइस है, मैं चाहता हूं कि हमेशा जब भी मैं इसको DHCP सर्वर में डालूं तो मेरे पास एक स्पेसिफिक ही IP एड्रेस आए, एक स्पेसिफिक IP एड्रेस फॉर एन स्पेसिफिक नेटवर्क इन DHCP आर नाउन एज मैक रिजर्वेशन। लाइक मैं प्रिंटर्स के लिए, सर्वर्स के लिए यूज करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई नेटवर्क है, तुम्हारे क्लाइंट को उसके एक स्टैटिक IP एड्रेस देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मैक रिजर्वेशन यूज करूंगा। ये कुछ DHCP की कमांड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने नेटवर्क में अपने IP एड्रेस वगैरह को फाइंड करने के लिए। हमारे पास एक टर्म होती है अपीपा, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। अब ये क्या करता है, ये विंडोज के अंदर एक फीचर होता है सेम लाइक एज जो DHCP की तरह IP एड्रेस एलोकेट करता है ऑटोमेटिकली, बट कब, जब DHCP सर्वर जो है वो अनअवेलेबल होता है। ठीक हो गया, हम इसको एक रेंज दे देते हैं कि लाइक आप इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आपके पास जो IP एड्रेसेस हैं, तो वो लोकल कम्युनिकेशन का यूज करने के लिए उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस जो वो साइन कर देता है, लाइक हमारे प्रिंटर्स को, नेटवर्क्स को, क्लाइंट्स को, जो एक सिस्टम के अंदर हमारे पास बाउंड होते हैं। अब ये भी है कि माइग्रेटिंग दी DHCP सर्वर, तो आप किसी भी एक सर्वर का डाटा, ओल्ड सर्वर का डाटा न्यू सर्वर में बहुत इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, तो इसके एक बेनिफिट है। तो ये ओवरऑल हमारे पास DHCP सर्वर की जो भी टाइप्स थी, उसके अंदर जो काम था, उसका मेन पर्पस क्या था, हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।